नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। 16 सितंबर को शाम 7:29 पर ग्रह कुल के शासक या यूं कहें ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं और लगभग एक महीने की अवधि अर्थात 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही स्थित रहने वाले हैं। ज्योतिष और मानव जीवन दोनों ही आयामों में सूर्यदेव का महत्व केंद्रीय भूमिका में रहता है। सूर्य गोचर के इस कार्यक्रम में हम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि आपकी राशि और जीवन पर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ आवश्यक उपाय क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम पर आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि प्रस्तुत राशिफल ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों सितंबर और अक्टूबर माह में, सितंबर माह में हमारा जयपुर आगमन हो रहा है। दिनांक 15 और 16 तारीख को जयपुर में रहेंगे, 17 तारीख को मथुरा में रहेंगे, शेष सभी दिन लखनऊ में रहेंगे। इसके अलावा साथियों 28 और 29 अक्टूबर को हमारा वाराणसी कार्यक्रम है, तो 28 और 29 अक्टूबर को आप वाराणसी में मिल सकते हैं। 18 और 19 अक्टूबर को आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं और 25 से लेकर के 28 तक आप हमसे मुंबई में मिल सकते हैं। तो ये तो था दर्शकों हमारे जो है नेक्स्ट मंथ के कार्यक्रम। आप अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, से सभी दिन लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। दर्शकों सूर्य गोचर पर आगे बढ़े सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा फल, उससे पहले हमने प्रेडिक्शन जो है कर रखी है कि कश्मीर में जो इलेक्शंस होगा उसमें क्या होगा और हरियाणा इलेक्शंस में क्या होगा, तो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। कश्मीर में मिलीजुली सरकार बनेगी, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बन सकती है। हरियाणा में भी साथियों जोड़ तोड़ करके सरकार बनेगी और कांग्रेस इसमें जो है सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका में आगे बढ़ते हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सूर्य गोचर का जो है सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं। तो कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव का गोचर अष्टम भाव में होता है। देखिए अष्टम भाव जो होता है ये आपके जीवन में जो सडनली इंसिडेंट होते हैं इनका भाव होता है, कह सकते हैं अचानक घटनाओं का भाव होता है, ये रहस्यों का भाव होता है, मिस्ट्री का भाव होता है, आयु का भाव होता है, ऑकल्ट साइंस का होता है, गूढ़ जो है विज्ञान पारलौकिक चीज़ों का भाव होता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके जीवन में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। यह समय आत्मनिरीक्षण और गहराई से सोचने का है, जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के कई छिपे हुए पहलू का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे जिनके लिए आपको मानसिक रूप से अब अभी से तैयार रहना होगा। ये परिवर्तन कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ समस्याएं भी पैदा करा सकते हैं। इस समय आप गूढ़ विज्ञान, ज्योतिष, मनोविज्ञान में रुचि ले सकते हैं। देखेंगे कि आप जो है ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा देखेंगे यूट्यूब वगैरह पर। शोध कार्य से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इन्फेक्शन, डेंगू इत्यादि आपको हो सकता है। हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और विशेषकर स्वास्थ्य में भी मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना रहेगा। पैसों के मामले में सतर्क रहिएगा, किसी प्रकार की अनियोजित खर्च या निवेश से बचें। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। तो ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर कैसा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो पड़ाव आता है ये आता है रेमेडीज़ का, उपाय का। साथियों हम बार बार कहते हैं कि कोई भी जो रेमेडीज़ होती है, उपाय होती है, ये अपनी पत्रिका अर्थात जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप को दिखा करके तब प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा फलदायी रहेगी। लेकिन ओवरऑल चूँकि सभी राशि के लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो कुछ जनरली उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। सबसे पहले संडे वाले दिन फास्ट करिए, नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरा एक काम ये करना रहेगा कि प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में मौली, जिसको कलावा बोलते हैं, जो हाथ में देखिए बांधा जाता है, तो कलश का जो कंठ होता है उस पर आपको ये धागा लपेट देना है, उसमें जल भरना है, लाल कुमकुम डालना है और लाल पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए और भगवान भुवन भास्कर को आपको अर्घ देना रहेगा। सूर्य गायत्री मंत्र से दे सकते हैं या सूर्यदेव के किसी भी मंत्र से आप अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और फिर सूर्य नमस्कार योग की क्रिया है ये जरूर करें, भगवान भुवन भास्कर जरूर प्रसन्न होंगे। तीसरा एक काम ये करिएगा कि लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगा करके रखिएगा और कभी भी सूर्य जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जैसे पूरब से रोटेट करते करते पश्चिम की ओर जो है सूर्यदेव का जो है होता है, तो सूर्यदेव जिधर भी रोटेट करेंगे
आपको भूल से भी उधर लघु शंका नहीं करनी है। पूरब में नॉर्थ ईस्ट में निकलते हैं, उधर से दक्षिण होते 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 पश्चिम में अस्त होते हैं। तो भूल से भी सूर्यदेव जिधर भी हो उधर भी किसी प्रकार का टॉयलेट या लघु शंका आपको नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, उनको फेस करके नहीं करना है, मतलब कहने का मतलब ये है। तीसरा, एक लाल कलावा, लाल मौली प्रत्येक रविवार को अपने हाथ पर बांधिए। नेक्स्ट संडे को उसको खोल करके विसर्जन कर दीजिए और नई मौली को आप फिर बांध सकते हैं। तो ये कुछ जनरली उपाय आप कर सकते हैं। बाकी 28-29 अक्टूबर को आप वाराणसी में मिल सकते हैं, 18 और 19 अक्टूबर को दिल्ली में मिल सकते हैं, 25 से 28 अक्टूबर आप हमसे मुंबई में मिल सकते हैं। तो साथियों, ये तो था हमारा जो है सूर्य गोचर का विशेष एक राशिफल कह लीजिए, कार्यक्रम कह लीजिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव।